नमस्कार, मैं हूं अमिताभ पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। आखिर धनंजय मुंडे को क्यों देना पड़ा अपने पद से इस्तीफा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में जो है अपडेट करने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अंततः अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद से राजनीतिक हलचल जो है काफी तेज हो गई है और इसका सीधा संबंध एक दर्दनाक हत्या के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि करार का नाम जो है वो सामने आया है। तो आखिरकार क्या था मामला और इन सारी चीजों के चलते आखिर मुंडे के ऊपर जो है वो दबाव क्यों बनाया गया और उन्हें जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों किया गया है। तो ये मामला 9 दिसंबर 2023 का है, जब बीड जिले में मस्जोग क्षेत्र में जो है सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी निर्ममता से जो है हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे राज्य में जो है इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा और सरकार पर सवाल जो है उठने लगे। हाल ही में पुलिस ने जो है इस मामले की चार्जशीट जो है वो दायर की है, जिसमें वाल्मीकि कराड का नाम मुख्य आरोपी के रूप में जो है सामने आया है। कराड मुंडे के करीबी सहयोगी था और इन सारी चीजों के चलते जो है वो मुंडे के ऊपर जो है वो कहा जा सकता है दबाव आना शुरू हो गया। और इस हत्या के बाद सोशल मीडिया पर जो है कई तस्वीरें और पोस्ट वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि इस हत्याकांड के पीछे मुंडे के करीबी सहयोगी का हाथ था। और इन वायरल तस्वीरों ने सरकार पर जो है काफी दबाव डाला और विपक्ष ने जो है इनका विरोध करना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि मुंडे ने जो है अपने आरोपी को जो उसका मित्र था उसको बचाने की पूरी कोशिश की है, जिससे मुश्किलें और भी बढ़ गई और पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार को जो है वो दुविधा में डाल दिया। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है इन सारी चीजों को लेकर कदम उठाते हुए मुंडे को जो है वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, ऐसा जो है वो खबरें बता रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है इस मामले में हस्तक्षेप किया और एनसीपी के नेतृत्व से जो है वो मुंडे का इस्तीफा मांगा। बाद में मुंडे ने जो है अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा उनके पीए प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री के आवास तक जो है पहुंचाया। मुंडे खुद इस दौरान मीडिया के सामने जो है वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी और उनका कहना था कि ये कदम उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से जो है उठाया है और वो इस मामले की पूरी जांच के पक्षधर हैं। तो धनंजय मुंडे ने इन सारी चीज़ों को लेकर क्या-क्या कहा, अगर हम आपसे शेयर करें तो धनंजय मुंडे ने जो है इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के आरोपी को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कल जो तस्वीरें सामने आईं, वो देखकर जो है मैं बहुत परेशान हुआ और मैं इस मामले की पूरी जाँच का पक्ष जो है वो करता हूँ। अब चार्जशीट जो है वो दायर हो चुकी है और मामले में जो है कहा जा सकता है कोर्ट में आरोप पत्र भी जो है वो दाखिल किया जा चुका है। मुंडे ने आगे कहा कि मेरे स्वास्थ्य की स्थिति जो है ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने मुझे रेस्ट बताया है, तो इसलिए जो है मैं स्वास्थ्य कारणों से जो है वो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा जो है वो दे रहा हूँ। अब हत्या का कारण क्या कारण था और गाँव के लोग जो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या बात कर रहे हैं, तो गाँव के लोगों का कहना है कि संतोष देशमुख की हत्या वाल्मीकि करार के इशारे पे जो है वो की गई थी। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि देशमुख जो है वो पवन चक्की प्रोजेक्ट में 2 करोड़ की फिरौती का विरोध कर रहे थे और वो इस मुद्दे को लेकर जो है सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। बीड जिले में परली तहसील में जो है वो ये पवन चक्की प्रोजेक्ट लगाया जाना था और संतोष देशमुख के विरोध के कारण जो है ये विवादों में आ गया था और राजनीतिक विवाद और धनंजय मुंडे का इन सारी चीज़ों को लेकर जो है उनके करियर पर असर पड़ा है। तो धनंजय मुंडे की राजनीतिक यात्रा बहुत दिलचस्प रही है और मुंडे ने अपनी शुरुआत चाचा गोपीनाथ मुंडे के अधीन की थी, लेकिन बाद में शरद पवार के जो है पाले में आ गए थे और 2014 में विधान परिषद के सदस्य बने। फिर नेता प्रतिपक्ष का जो है उन्होंने पद जो है वो संभाला था। 2019 में उन्होंने पहली विधानसभा सीट से जो है चुनाव जीता और विधायक बन गए, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा काफी उतार चढ़ावों से जो है भरी रही है। जब 2019 में अजित पवार ने एनसीपी के अंदर बगावत की थी, तो धनंजय मुंडे अजित पवार के साथ जो है वो हो गए थे। बाद में जब अजित पवार की वापसी हुई, तो मुंडे को जो है उद्धव ठाकरे की सरकार में भी जो है वो मंत्री बनाया गया। 2023 में एनसीपी में जो है वो टूट के कारण भी जो है वो पवार के साथ रहे और फिर जो है वो मंत्री बने। महाराष्ट्र की राजनीति में जो है इन सारी चीज़ों से, इस उलटफेर से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ने की जो है वो खबरें चल रही हैं आजकल। तो धनंजय मुंडे के इस्तीफे का असर केवल राज्य सरकार पर जो है वो नहीं पड़ा है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति पर भी जो है एक बड़ा उलटफेर है। 2024 में जब सरकार का गठन हुआ था, तो मुंडे को एनसीपी के कोटे से मंत्री बनाया गया था और अब उनके इस्तीफे के बाद
ये सवाल उठने लगे कि सरकार की छवि और उनकी जो सिद्धांत जिस तरह से जो है वो सरकार काम करने के वादे कर रही है, तो उससे जो है ये सारी चीज़ें नुकसान जो है वो पहुँचाएँगी क्या? और इसके अलावा इस घटनाक्रम ने जो है ये भी साबित कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में दबाव और विपक्षी पार्टियों के हमले के कारण सरकार को लगातार जो है झुकना पड़ता है। खासकर जब बात किसी गंभीर आपराधिक मामले की हो, तो वहाँ पर जो है सरकार को इतना घेरा जा रहा है कि सरकार झुकने पर जो है मजबूर है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा केवल व्यक्ति के पद से जो है हटने का मामला नहीं है, बल्कि ये राज्य की राजनीति में गहरे संकट की ओर इशारा जो है वो कर रहा है। और अब ये देखना होगा कि सरकार इस स्थिति को कैसे निपटती है और क्या आगे किसी और को जो है इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो है इस मामले पर कोई विशेष जो है बयान नहीं दिया है, लेकिन राज्यपाल को भेजे गए इस्तीफे के बाद अब जो है इस पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी और कहीं न कहीं ये मामला जो है अब वो विपक्ष के द्वारा जो है वो काफ़ी उठाया जाएगा ज़ोर-शोर से और ये मामला आगे तक भी जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह से सरकार दबाव में आ रही है और जिस तरह से जो है अपराधी से जुड़े हुए मामले का जो है वो जनता के सामने मैसेज जाता है, तो कहीं न कहीं ये सरकार की छवि जनता के सामने जो है खराब करता है और उसपे जो है डेंट लगता है। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और उथल-पुथल होने की उम्मीद है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपका जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल पर विज़िट कर चुके हैं और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।